पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। देखिएगा, अब बेटा हम सबको पता है पार्टनरशिप क्या है, जहां पे दो लोग 2 till 20 people कैन कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ देखिएगा 2 till 20 people अग्री टू रन द बिजनेस टुगेदर। अब बेटा जब भी ये वो लोग हैं जो साथ काम करना चाहते हैं। अब बेटा जब साथ काम करना होगा, अगर तो सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर का मतलब क्या है, एक बंदा ओनर है। लेकिन सर जहां पे एक से ज्यादा ओनर्स होंगे वहां पे अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा दोस्त तो लड़ाई झगड़े होंगे, फड्डे होंगे बेटा। तो जब ये 2 से 20 लोग अगर साथ बिजनेस खोल रहे हैं, यानी ओनर्स अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अप टिल 20 पीपल अगर ओनर्स हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है। सर अब जब इतने सारे लोग हैं तो अग्रीमेंट जरूरी है। सर या तो अग्रीमेंट बना हुआ होगा या नहीं बना हुआ होगा। सुन लीजिए बेटा, अगर तो अग्रीमेंट बना हुआ है बेटा तो हम वही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1890। हमें पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो करना होगा। सर एमसीक्यू में क्या आएगा बेटा, आपको पार्टनरशिप एक्ट 1890 के कंटेंट्स पता होने चाहिए। वो आपसे एमसीक्यू में पूछता है, बताओ कंटेंट्स कौन से हैं इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1890 के। तो सर पहला सवाल जो यहां से बन सकता है एमसीक्यूज का, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 के कंटेंट्स के। अगर पार्टनरशिप का अग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो वो किन टर्म्स पे, किस अग्रीमेंट पे वो चलेगी। तो कंटेंट्स बेटा पढ़ने जा रहे हैं आज। पहला है बेटा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अब ये सब बताऊंगा अभी क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों दिया जाता है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी स्लैश बोनस स्लैश कमीशन। और क्या है सर, और क्या कंटेंट्स हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। सर अगर 10,000 प्रॉफिट आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस का और 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स को 5-5 हजार प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा सर अगला कंटेंट, नो पार्टनर इज ट्रीटेड एज डोरमेंट। क्या है बेटा, अभी डोरमेंट बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कंटेंट्स लिस्ट डाउन कर रहा हूं, अभी एक एक कंटेंट को समझाऊंगा। नो पार्टनर इज ट्रीटेड एज डोरमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम। तो बेटा याद कैसे करेंगे सर इन कंटेंट्स को। सर कुछ भी अलाउ नहीं करता पार्टनरशिप एक्ट 1890, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करेगा 5% पर एनम। तो आप याद कैसे रखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी बोनस कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्वली शेयर होगा, कोई भी पार्टनर डोमिनेंट नहीं होगा। और अगर कोई पार्टनर लोन देता है बेटा पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पार्टनर को फर्म जो है वो 5% पर एनम इंटरेस्ट देगी। अच्छा सर अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, क्यों दे रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा सुनो, एक एक की डेफिनेशन बताता हूं ताकि क्लियर हो। एमसीक्यूज में ये नहीं आएगा कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, आपको पता तो होना चाहिए बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, गिवन टू पार्टनर्स in order to attract them, given to partners in order to attract them to invest more into the business। क्या मतलब सर, सर जो पार्टनर जो मेरी बिजनेस का पार्टनर बनने जा रहा है, जो मेरे बिजनेस का पार्टनर बनने जा रहा है, उसको मैं ये कहूंगा तुम जितना कैपिटल लाओगे उस कैपिटल पे तुम्हें उतना इंटरेस्ट मैं दूंगा। तो सर ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं उसको क्या कर रहा हूं भाई, अट्रैक्ट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा कैपिटल लाओगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट हम तुम्हें देंगे। अच्छा सर अब आप सुनिएगा, यहां पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं बेटा। जब मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात करता हूं तो देयर आर 2 पार्टीज, ये समझिएगा बेटा बहुत गौर से। देयर आर 2 पार्टीज जब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं। एक है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस खुद, जो बिजनेस चला रहे हैं हम, एक तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है। सर दूसरा है पार्टनर, जो ओनर है बेटा हमारे फर्म का। हम सबको पता है सोल ट्रेडर में ओनर को, जो सोल ट्रेडर में बिजनेस
जो जो बिजनेस का मालिक होता है उसको ओनर बोलते हैं, पार्टनरशिप में जो बिजनेस का मालिक होता है उसको पार्टनर्स बोलते हैं। तो पार्टनरशिप के चैप्टर में दो पार्टीज हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस खुद, दूसरा वो पार्टनर या ओनर जिसने इन्वेस्टमेंट की है इस बिजनेस में। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, सुनना, यहां पे क्या हो रहा है सर, सर पार्टनरशिप बिजनेस, सुन लीजिए बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर से क्या कह रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर से ये कह रहा है कि देखो तुम जितना इंटरेस्ट, तुम जितना कैपिटल लाओगे उस पे तुम्हें उतना इंटरेस्ट हम देंगे। अब बेटा सुनना बहुत गौर से, सर यहां पे अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं ये सुन लीजिए इस चैप्टर में। अगर पेपर 2 होता तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती, सर इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सोल ट्रेडर जैसे बनती है वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बनती है। जिस तरह बेटा सोल ट्रेडर बनाता हूं, सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है, उसकी इनकम स्टेटमेंट सेल, सेल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऐड अदर इनकम, लेस एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट, वैसे ही बेटा पार्टनरशिप का भी इनकम स्टेटमेंट बनता है, नेट प्रॉफिट पे खत्म होता है। तो सर अब सुन लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स को दे रहे हैं ताकि उन्हें अट्रैक्ट कर सकें कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, सुन लीजिए बेटा, मैं थोड़ी सी जगह भी यहां छोड़ रहा हूं, मुझे एक और चीज समझानी है। देखिएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सर ये क्या है, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट देम, रोकना है बेटा यहां पे उनको, फ्रॉम ड्रॉइंग अननेसेसरली फ्रॉम द बिजनेस। बेटा पार्टनर जब विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स करेगा, पार्टनरशिप के फंड्स कम हो जाएंगे, पार्टनरशिप की रिसोर्सेस कम हो जाएंगी। पार्टनर को रोकने के लिए बिजनेस क्या कह रहा है, बिजनेस पार्टनर को यह कह रहा है कि जब जब तुम ड्राइंग्स करोगे तब तब उस ड्राइंग्स पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर को दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या बोल रहे हैं, पार्टनर अगर तुमने ड्राइंग्स की तुमसे हम इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो एक जगह पार्टनर को दे रहे हैं बेटा, दूसरी जगह पार्टनर से ले रहे हैं। दे क्यों रहे हैं बेटा, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा पार्टनरशिप में लेकर आओ। और उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं दोस्त, ताकि पार्टनरशिप से पैसा बाहर ना जाए। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहे हैं कि अगर तुम ड्राइंग्स करोगे तो तुम पे हम क्या लगाएंगे बेटा, इंटरेस्ट लगाएंगे। अब बेटा आए जरा, सर तीसरी चीज, सर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 के हिसाब से कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1890 के हिसाब से किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेंगे हम। अच्छा सर तीसरा, नो सैलरी बोनस या कमीशन। पहले तो पता तो चले सैलरी बोनस कमीशन मिल किस वजह से रहा है। अब बेटा सुनना, सर पार्टनर्स दो तरह के होते हैं बेटा, सर पार्टनर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा एक्टिव पार्टनर, इसी से बेटा आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा कि इस डोरमेंट का मतलब क्या है। सर एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है डोरमेंट या स्लीपिंग। सर ये एक्टिव कौन है, सर ये एक्टिव कौन है, देखिएगा बेटा, हु वर्क्स प्लस इन्वेस्ट्स। सर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर और काम भी कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। डोरमेंट या स्लीपिंग कौन है, हु ओनली इन्वेस्ट्स। सर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करता है, काम नहीं करता। तो बेटा सैलरी बोनस कमीशन किस पार्टनर को दूंगा, सर उस पार्टनर को दूंगा जो एक्टिव है। अगर मैं सैलरी बोनस कमीशन दोनों को दे दूं, एक्टिव को भी दे दूं, डोरमेंट को भी दे दूं, मुझे बताओ क्या एक्टिव वाला फिर काम करेगा, नहीं। तो पर्पस सैलरी बोनस या कमीशन देने का क्या है बेटा, ताकि एक्टिव वाला काम करे। अगर हम डोरमेंट को भी देंगे या स्लीपिंग को भी देंगे तो एक्टिव वाला बोलेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे उस मेहनत के नतीजे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, तो मैं भी काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा।
तो इस तरह तो कोई भी एक्टिव पार्टनर नहीं रहेगा बेटा। तो सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स के लिए इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? ताकि वो इन्वेस्टमेंट पे तो उनको रिटर्न मिलेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट पे तो उनको रिटर्न मिलेगा, लेकिन काम करने की वजह से, वर्क करने की वजह से उनको हम सैलरी बोनस या कमीशन देते हैं। तो सर एक्टिव वालों को सैलरी बोनस या कमीशन कौन देगा बेटा? पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर को देगा। किस वाले पार्टनर को? ओनली एक्टिव। तो सैलरी बोनस कमीशन इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? काम कर रहे हैं। तो अगेन बेटा सुन लो, दो चीजें पार्टनर को मिल रही हैं। कौन दे रहा है? पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर को दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बोनस कमीशन। और पार्टनर से एक चीज ली जा रही है। क्या ले रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या ये बात क्लियर होती है दोस्त? सर दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, पार्टनरशिप क्या है? जहां भी 2 से लेके 20 लोग साथ ओनर्स बनना चाहते हैं, साथ काम करना चाहते हैं एज ओनर्स, वो पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा। और क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ओनर्स ज्यादा हैं, तो अगर अग्रीमेंट नहीं बनाया जाएगा तो उनमें क्लैशेस होंगे बेटा, फड्डे होंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज आर्ग्यूमेंट एंड फड्डास, हम क्या बना रहे हैं? अग्रीमेंट। अगर तो अग्रीमेंट बना हुआ है तो यू नीड टू फॉलो दैट, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो करना होगा। एमसीक्यू में पार्टनरशिप एक्ट 1890 के कंटेंट्स आते हैं, ये आपको कंटेंट्स याद होने चाहिए। तो पहला कंटेंट क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देंगे, सैलरी बोनस कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा बेटा। फिर नो पार्टनर टू बी ट्रीटेड एज डोरमेंट, यानी कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं होगा जो सिर्फ इन्वेस्ट करे, सारे पार्टनर्स एक्टिव होने चाहिए। मैंने डोरमेंट या स्लीपिंग का मतलब बता दिया बेटा। एयर स्टार्ट पे इन्वेस्ट करेगा डोरमेंट पार्टनर, सो जाएगा, 12 महीने के एंड पे उठेगा, बोलेगा रिटर्न लाओ, रिटर्न लेगा, फिर सो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या बोलता है? कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर सारे कौन से होंगे? एक्टिव, जो इन्वेस्ट भी करेंगे, काम भी करेंगे। सर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आती हैं पेपर 2 के लिए? अगर पढ़ते हैं बेटा तो इनकम स्टेटमेंट आती, दूसरा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाता है बेटा। अब मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे बेटा। पहले तो एमसीक्यू कैसे आएगा इस पे, उस पे बात करते हैं। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? ये सुन लीजिए बेटा। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता क्यों? सर इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। बेटा पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करता हूं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इनकम स्टेटमेंट जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस बनाएगा बेटा, उसके फौरन बाद एप्रोप्रिएशन बनता है। और सर जब इनकम स्टेटमेंट के फौरन बाद बनेगा एप्रोप्रिएशन, तो बेटा नेट प्रॉफिट मेरा इनकम स्टेटमेंट में खत्म होता है, मेरा एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। अब बेटा बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना बेटा, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। हमने अभी क्या पढ़ा था सर? सुन लीजिए बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस दे रहा है पार्टनर को। पार्टनरशिप बिजनेस कौन किसको दे रहा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर को दे रहा है। अब खुद सोचो बेटा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस दे रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस की रिसोर्सेज क्या होंगी दोस्त? कम हो जाएंगी। पार्टनरशिप बिजनेस की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी और पार्टनर की रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी। सर पार्टनर की रिसोर्सेज बढ़ेंगी क्यों? क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है दोस्त, पार्टनर को मिल रहा है। ये नेट प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है या पार्टनरशिप का है? जल्दी से बताओ, ये नेट प्रॉफिट बिजनेस का है या पार्टनर्स का है? बताएं भाई। पार्टनर्स का नहीं है दोस्त, बिजनेस का है। बिजनेस चलाने से ये आया है। ये नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट है, अभी ओनर्स को दिया नहीं है, अभी पार्टनर्स को दिया नहीं है, अभी बिजनेस का है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनरशिप की रिसोर्सेज कम होंगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? हमेशा लेस होगा बेटा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन में, लेस इसीलिए होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस से जा रहा है पार्टनर्स के पास। ये पार्टनर की अकाउंटिंग नहीं है। पार्टनर को क्या क्या पार्टनरशिप बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे देगी, ये वो है। तो बेटा अगर लेट सपोज 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं बेटा, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? उससे कम होगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या पढ़ा था? पार्टनर से ले रही है बिजनेस, तो बेटा जब पार्टनर से ले रही है तो बिजनेस के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। बिजनेस के रिसोर्सेज क्या होंगे बेटा? बढ़ेंगे। और पार्टनर से ले रहे हैं
तो पार्टनर के रिसोर्सेज क्या होंगे बेटा, कम हो जाएंगे। पार्टनर के रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे दोस्त, कम हो जाएंगे। अब सुनना, तो सर ये नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस का है, पार्टनरशिप बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा, ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसी वजह से। आगे सुनिएगा बेटा, लेट्स सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, निकाल लेंगे बेटा हम। अगली चीज सैलरी बोनस या कमीशन। सर क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी बोनस और कमीशन देगी फॉर द वर्क दे आर डूइंग। सर पार्टनरशिप बिजनेस अगर दे रही है तो पार्टनरशिप बिजनेस की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी और पार्टनर की रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस दे रही है, नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस का है तो कम हो जाएगा, लेस सैलरी बोनस कमीशन। सर यहां से जब मैं ये चीजें माइनस करूंगा मेरे पास आता है रेजिडुअल प्रॉफिट। मेरे पास क्या आता है दोस्त, रेजिडुअल प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। जब सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, ड्राइंग्स की, बोनस कमीशन वगैरह की, जो प्रॉफिट बच जाएगा वो है रेजिडुअल प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट बच गया है इसको बांटूंगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, ये लिखा हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, सब कुछ बांट दिया। अब ये प्रॉफिट बचा है, अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। तो बेटा अगेन पार्टनर्स को दूंगा ये वाला प्रॉफिट ही, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर वही ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सारा प्रॉफिट बांट दिया बेटा, तो एंड में पार्टनरशिप के पास क्या बच गया बेटा, नील। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होंगी, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा, ए जितना भी कैपिटल लेकर आया है उस पे इंटरेस्ट रेट लगा दूंगा जो भी फिक्स हुआ है। लेट सपोज पार्टनरशिप बिजनेस ने पार्टनर से कहा था आप 100,000 का कैपिटल लेकर आए हो, 10% हम इंटरेस्ट देते हैं तो 10,000 आपको मिलेंगे, तो 100,000 इंटू 10%। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा, सर जो भी ड्रॉइंग्स की अमाउंट होगी उस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। कौन सा इंटरेस्ट, सर ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट रेट जो फिक्स हुआ है। सर सैलरी बोनस कमीशन एज इट इज आपको देता है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर रेजिडुअल प्रॉफिट का इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सर लेट सपोज ये 10,000 था बेटा, लेट सपोज रेजिडुअल प्रॉफिट ये सब डिडक्ट करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद 10,000 बचा। सर ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 1 है, तो 2/3 इंटू 10,000 करूंगा तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, 1/3 इंटू 10,000 करूंगा तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर ये 666 आएगा और ये 3333 आएगा। क्या ये क्लियर है सर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चले बेटा आगे क्लास। अब बेटा सुनिएगा जरा, सर आपने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, आपने इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिया, आपने इसमें सैलरी बोनस कमीशन ले लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लिया। अब अगर एग्जाम में हमें बोलता है बेटा रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ या शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो सर हम कैसे करेंगे, क्या हम पूरा एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अगर हम पूरा एप्रोप्रिएशन बनाने गए तो सर हमारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं सर, रेजिडुअल प्रॉफिट की आप अब इक्वेशन यूज करोगे बेटा। इक्वेशन क्या बनी, यहां से देखो, नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट, इसमें से लेस क्या करोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसमें ऐड क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इसमें से लेस क्या करेंगे, सर सैलरी या बोनस या कमीशन। जो आंसर आएगा वो रेजिडुअल प्रॉफिट है बेटा, जो आंसर आएगा वो है रेजिडुअल प्रॉफिट। और सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सर सो सिंपल, रेजिडुअल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो अगर एग्जाम में बेटा अब अगर रेजिडुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आता है और ये सारा डेटा देता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाइएगा, इस इक्वेशन से 2 मिनट में आप रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से आप 2 मिनट में रेजिडुअल प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या ये क्लियर है सर, हमें बता दें। इरफान आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन
बेटा बिल्कुल, ये आप कैलकुलेटर पे कैपिटल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट लगा देना, ठीक है, और दोनों के इंटरेस्ट रेट्स ऐड करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो बेटा एमसीक्यू में इतनी लंबी नहीं करता, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल वैल्यू बताता है, ठीक है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने बोला हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल ये वाली वैल्यू देता है बेटा, इनकी ये वाली वैल्यूज देता है बेटा, ये तीनों वैल्यूज देगा, तो सिर्फ इनको प्लस माइनस करना है। क्लियर होती है बात दोस्त? फिर भी अगर पूछ ले तो इंडिविजुअली निकाल लीजिएगा, हमें तो आता है ना निकालना दोस्त। क्लियर है इरफान? बाकी लोग बताओ भाई, क्लियर है सबको? जी जी, नेट प्रॉफिट मेंशन होगा मिस, जी मिस इकरा मेंशन होगा नेट प्रॉफिट। अब बेटा आए जरा सर, अब बात कर लेते हैं एग्रीमेंट पे वापस आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर ली, सैलरी बोनस कमीशन की बात कर ली। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या भला है? आपने इसका तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, और ना ही आपने इसको अप्रोप्रिएशन में लिया है, जबकि हम तो दे रहे हैं पार्टनर को लोन। अब बेटा इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ये आ सकते हैं एमसीक्यू में। सुन लीजिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। बेटा सुन लो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देगा, वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। सुन लो, वो पार्टनरशिप की कैपेसिटी में, वो पार्टनर की कैपेसिटी में लोन नहीं देगा। क्या मतलब सर पार्टनर की अब दो पर्सनैलिटीज हो जाएंगी, ड्यूल पर्सनैलिटी हो जाएगी पार्टनर की। सर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसका नाम होगा पार्टनर या ओनर। लेकिन जैसे ही वो लोन देगा, लोन की अमाउंट के लिए वो पार्टनर या ओनर नहीं कहलाएगा, लोन की अमाउंट के लिए वो क्रेडिटर कहलाएगा, लेंडर कहलाएगा, वो बंदा जिसने उधार दिया है। सर तो यहां तो हम अकाउंटिंग पार्टनर्स की कर रहे हैं ना। सुन लो, यहां पार्टनर्स को क्या क्या देना है, यहां तो हम वो पढ़ रहे हैं बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्यों सर? अप्रोप्रिएशन में इसलिए नहीं आएगा कि वो ओनर की कैपेसिटी में लोन नहीं दे रहा, जैसे ही वो लोन देगा, अब वो लोन की अमाउंट के लिए क्रेडिटर या लेंडर कहलाएगा। सर तो ये आएगा कहां इंटरेस्ट ऑन लोन? बेटा जब आप किसी से उधार लेते हो और आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और सर ये एक्सपेंस कहां आता है? इनकम स्टेटमेंट में। यानी आपने ये जो नेट प्रॉफिट लिया है, इसमें से आप ऑलरेडी लोन माइनस करके आ चुके होगे। क्या ये क्लियर है सर हमें? अब आ जाए बेटा, सुन लें सर, इस पे सवाल क्या आएगा बेटा आपसे, वो सीधा सीधा पूछेगा व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नहीं आता? तो सर हमें याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं बेटा, सुन लीजिए। अब अगली चीज बेटा, आखिरी, करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट ऑब्वियसली बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन करंट अकाउंट की एंट्रीज पूछता है बेटा। मैंने आज तक आपको कभी भी एंट्रीज नहीं पढ़ाई है। जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है बेटा, मैंने करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, आज एंट्रीज बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यूज में एंट्रीज पूछता है करंट अकाउंट की। तो अभी मैं करंट अकाउंट बनाता हूं, फिर एंट्रीज समझाऊंगा बेटा। अगली चीज करंट अकाउंट पढ़नी है। सर ये है क्या? सर काइंड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की तरह होता है बेटा, कैपिटल के रूल्स लगते हैं, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा, कैपिटल कम होगा डेबिट होगा बेटा। सर ये किसका बनता है बेटा? सर ये पार्टनर्स का बनता है। अभी जो हमने एप्रोप्रिएशन बनाया वो किसके पर्सपेक्टिव से बनाया था बेटा? ये देखो, एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन पर्सपेक्टिव पार्टनरशिप बिजनेस का था। तो हमने देखा था पार्टनरशिप बिजनेस में से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा था तो लेस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा था तो ऐड किया था। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बेटा पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग होती है कि पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, पार्टनर के लिए क्या क्या अच्छा है। बेटा कैपिटल का रूल आपको याद होगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। याद करें बेटा, मैंने बताया था, बिल्कुल सिंपल है। सर आए फॉर्मेट देखते हैं। सर पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बेटा, ए और बी लेट सपोज। सर फिर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स
ए और बी बेटा। अब सुनना सर, सर क्योंकि कैपिटल अकाउंट जैसा है तो कैपिटल का बीडी बेटा क्रेडिट पे आता है, बैलेंस बीडी पॉजिटिव होगा तो यहां आएगा, बैलेंस बीडी अगर नेगेटिव होगा तो डेबिट पे आएगा। जब आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया हो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से, लेट सपोज बी का नेगेटिव था। अब बेटा सुनो, मैंने जब फॉर्मेट पढ़ाया था आपको क्या बताया था सर, अभी जब हमने पढ़ा हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस दे रही है तो उसकी रिसोर्सेज कम होनी है तो लेस किया है, लेकिन पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर की रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, यानी पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट पे आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लॉजिक याद करने का तरीका भी बताया था, जो चीजें अप्रोप्रिएशन में लेस होंगी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी करंट अकाउंट के, जो चीजें अप्रोप्रिएशन में ऐड हो रही होंगी वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी। ये भी तरीका बताया था, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो रहा है, यहां आएगा बेटा, पार्टनर से ले रहे हैं उसका कैपिटल कम होगा, फिर सैलरी बोनस कमीशन दे रहे हैं बेटा उसको, यहां आएगा। फिर बेटा सुनना, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे रहे हैं उसको, यहां आएगा। सर अब जरूरी थोड़ी है हमेशा प्रॉफिट ही आए, लॉस भी तो आ सकता है भाई। यहां देखो सर, लेट सपोज हमारा नेट प्रॉफिट आया था 18,000, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 11,000, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 रुपए मिला है बेटा, और हमने सैलरी बोनस कमीशन 20,000 दिया है बेटा। अब रेजिडुअल प्रॉफिट नहीं आएगा, अब रेजिडुअल लॉस आएगा। करो जरा माइनस, 18 नेट प्रॉफिट था, 11,000 ये आया, कितना हुआ 7,000, 7,000 प्लस 1,000 8,000 माइनस 20,000, सर 12,000 का अब रेजिडुअल लॉस है। सर तो जिस तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे थे, शेयर ऑफ लॉस में पार्टनर को क्या बोलेंगे, लाओ भाई लॉस हुआ है, अब तुम पूरा करो इस लॉस को, तो अब तुम घर से पैसे लेकर आओ। जब गेन हो रहा था, जब गेन हो रहा होता था हम तुम्हें पैसे देते थे घर ले जाने के लिए, अब लॉस हुआ है तुम्हें पैसे घर से लेकर आने पड़ेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा, शेयर ऑफ लॉस होगा तो यहां आएगा बेटा। क्या ये क्लियर है सर, हमें जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है बेटा? देखो इरफान, करंट अकाउंट में डे टू डे की चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है बेटा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जितने पैसे वो एक दफा लाया है, या अगर वो कभी 5 साल बाद एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आ रहा है वो आता है। यहां डे टू डे की चीजें जो उसको रोज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी वो आएगा। क्लियर होती है बात? है एक ही जैसा, रूल्स एक ही जैसे हैं, बस फर्क क्या है बेटा, ये बार बार फ्लक्चुएट होता है, इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और वो फिक्स होता है बेटा। भाई कैपिटल तो फिक्स ही होगा ना, हर रोज चेंज तो नहीं होगा पार्टनर का कि आज लेकर जा रहा है फिर कल पैसे निकाल लेगा फिर परसों एक्स्ट्रा पैसे ले आएगा। बात समझ आ रही है? तो करंट अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, विल कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है, सिर्फ तभी चेंज होगा जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आएगा। अब बेटा सुन लो सर, करंट अकाउंट में पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट उठकर आता है, आप चेक कर लो, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, मैंने सैलरी बोनस कमीशन भी लिया, मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिया। दो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं बेटा, एक आती है ड्रॉइंग सर, एक आती है ड्रॉइंग सर, जो उस पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आता है, ड्रॉइंग्स भी आता है। ड्रॉइंग्स बेटा जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल कम होगा ना उससे इसका। अच्छा, दूसरी चीज क्या आएगी सर? सर दूसरी चीज आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये क्या बात हुई? सर ये क्या बात हुई, आपने अप्रोप्रिएशन में मना किया इंटरेस्ट ऑन लोन लेने से, यहां पे आप ले रहे हैं। बेटा यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा एक कंडीशन पे। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन क्या है, सुन लो बेटा, कंडीशन है इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज अनपेड, if interest on loan is unpaid then only it will be a part of current account। बेटा करंट अकाउंट में कब आएगा? सिर्फ जब अनपेड होगा। सर ओनर ने 10,000 का लोन दिया था, 5% इंटरेस्ट हर साल देते हैं, 5,000 इंटरेस्ट बनता है उसका, पार्टनरशिप बिजनेस ने 4,000 तो पे कर दिए, 1,000 अभी भी देने हैं उसको इंटरेस्ट, तो बेटा जो अनपेड इंटरेस्ट 1,000 का है वो सिर्फ करंट अकाउंट में जाएगा। इसीलिए ये शो करने के लिए कि देखो 1,000 रुपए तुम्हें अभी भी देने हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम पे,
अब क्या होगा बेटा, बैलेंस कर लेंगे आप, कुछ भी नहीं है बेटा, बैलेंस CD अगर पॉजिटिव है बेटा, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ आएगा दोस्त, पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा। अब बेटा सुन लो, एंट्रीज जिसकी मेन बात करनी है, एंट्रीज बेटा जिसकी मेन बात करनी है, सर आपसे पूछता है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, तो आप खुद देखो करंट अकाउंट में बेटा ये याद करने की जरूरत ही नहीं है एंट्री, अगर किसी बच्चे को फॉर्मेट याद है वो आराम से एंट्री बना सकता है। अगर हमें पता है कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे आता है, आप एंट्री बना सकते हैं। देखें करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, यानी एंट्री क्या बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कहां से है बेटा, सर एप्रोप्रिएशन से आया है, तो अगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। क्या ये क्लियर है दोस्त? अगेन वही लॉजिक, अगेन वही लॉजिक, सुन लो, पार्टनर के पास आ रहा है, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से करंट अकाउंट बनाता हूं, कैपिटल बढ़ रहा है इसीलिए क्रेडिट किया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट, पार्टनरशिप बिजनेस कम हो रहा है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस के पास से रिसोर्सेज कम हो रही है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, लेस हो रहा है, इसीलिए एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है। क्या ये क्लियर है बेटा? अगर रेजिडुअल प्रॉफिट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देंगे, यानी उसका ये क्रेडिट पे आएगा दोस्त, यहां आएगा क्रेडिट पे, और अगर शेयर ऑफ लॉस आ रहा है तो वो यहां आएगा डेबिट पे आएगा बेटा, फिर पार्टनर से पैसे लेंगे, फिर यहां आता शेयर ऑफ लॉस। क्या ये क्लियर है इकरा? यानी बेटा आप सुन लो, क्लास सुन ले, अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाना आ गई, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी यही एंट्री है, एप्रोप्रिएशन डेबिट करंट अकाउंट क्रेडिट, सैलरी बोनस कमीशन की भी यही एंट्री है, इवन शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी यही एंट्री है बेटा। जो जो चीजें करंट अकाउंट में क्रेडिट पे आ रही है इसका मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोलेगा तब भी यही बनेगी, सैलरी बोनस कमीशन की एंट्री बोलेगा तब भी यही बनेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बोलेगा तब भी यही बनेगी। क्या ये क्लियर है? मैं सर इरफान क्लियर है बेटा आपको? इरफान क्लियर है दोस्त? मुस्तफा आपको क्लियर है? मुस्तफा, इंशरा क्लियर है? मिस अरवा आप सो रही हैं क्या? मिस अरवा समझ आया ना आपको? हाँ चले। अब बेटा डेबिट साइड की एंट्री सीख लो। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में किस साइड पे आ रहा है बेटा? चेक करो डेबिट साइड पे, ये डेबिट है बेटा हमारा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट पे आ रहा है, करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, यानी सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या बनेगी? करंट अकाउंट डेबिट। क्यों सर? सर पार्टनर से आप ले रहे हो, पार्टनर की रिसोर्सेज कम हो रही हैं, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट होता है। और सर ये उठ के कहां से आ रहा है? एप्रोप्रिएशन से, तो एप्रोप्रिएशन क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। सर क्यों क्रेडिट होगा? सर पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है इस वजह से। तो बेटा जो भी चीजें करंट अकाउंट की डेबिट पे आती हैं उनकी एंट्री ये बनेगी, शेयर ऑफ लॉस होगा, ड्रॉइंग्स होगा, सबकी यही एंट्री बनेगी। क्या ये क्लियर है सर हमें? अब बेटा सुन लें, मैं इस चैप्टर को समअप करने जा रहा हूं। क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? सर पहला एमसीक्यू आपसे पूछेगा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1890। दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछेगा बताओ रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हमने इक्वेशन पढ़ ली। तीसरा एमसीक्यू आपसे पूछेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे, क्या वैल्यू निकलेगी बताओ, हमने पढ़ लिया रेजिडुअल प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लगाऊंगा रेजिडुअल, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अगला बेटा हमने ये पढ़ा सर करंट अकाउंट का वैसे तो बैलेंस सीडी आज तक कभी आया नहीं है लेकिन निकलवा सकता है बेटा, तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। और आखिरी चीज बेटा हमने क्या पढ़ी? सर अगर इनकी एंट्रीज पूछेगा कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, तो अब हमें बनाना आ गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसकी भी एंट्रीज बोलेगा मैं आराम से कंफर्टेबली बना लूंगा।